अब हम इस वीडियो में पढ़ते हैं रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा डेफिनेशन, रेशनल नंबर का एक और डेफिनेशन है द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। जो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकने वाला नंबर होता है उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उसे रेशनल नंबर नहीं कहते हैं। तो नंबर लाइन क्या होता है वो पहले समझना है। ये हॉरिजॉन्टल हम लाइन खींचेंगे, यहाँ पे 0 होता है। 0 से राइट हैंड साइड जितना हम बढ़ेंगे पॉजिटिव बढ़ होते जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 ये अप टू इन्फिनिटी जाता है। और जब हम यहाँ से राइट हैंड साइड की ओर बढ़ेंगे तो ये नेगेटिव में होता है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ये होता है नंबर लाइन। तो इस नंबर लाइन पे जिस नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। जो इस लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है उसे रेशनल नंबर नहीं कह सकते। हम आसान भाषा से चलते हैं, छोटे से नंबर से। जैसे अगर हमको इस पे रिप्रेजेंट करना है 5 को, तो 5 कहाँ पे है? 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो 1 0 1 के बीच में जो होता है ये गैप, इसमें 10 छोटा छोटा लाइन होता है। इसको 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और 1 बोला जाता है। तो अगर कोई ऐसा रेशनल नंबर है जो कि डेसिमल में दिया हुआ है ना, जैसे 5/2 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या होता है? इसका डेसिमल फॉर्म होता है 2.5, यानी 2 इज ए होल नंबर। ये 2 कंप्लीट नंबर है, उसके बाद 0.5 मतलब हाफ। तो 1 2 ये जब भी जाएगा एग्जिस्ट करेगा तो 2 और 3 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 2.5 जो है 2 से बड़ा और 3 से छोटा है। तो जब भी ये जाएगा ये पॉइंट तो कहाँ पे जाएगा? 2 और 3 के बीच में जाएगा। तो 2 और 3 के बीच में कहाँ पे जाएगा? इसको हम ये 2 और 3 के बीच का हम एक बड़ा सा लाइन खींचते हैं समझाने के लिए। ये मान लीजिए 2 है, ये 3 है। इसके बीच में 10 छोटा छोटा डॉट लाइन होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10th में ये होता है। तो अब यहाँ पे हमको ढूंढना है 2.5, यानी 2 यहाँ हो गया, यहाँ के बाद 0.5 1 2 3 4 5 ये जो होगा दोनों के मिडिल में होगा, यही है 2.5। इस पे अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 2.5 कहाँ पे आएगा? 2 1 2 3 4 5 ये जो है ये 2.5 कहलाएगा। 2.5 इसी को हम लोग 5/2 भी कह सकते हैं। इसी तरीका से अगर कोई निगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करना रहेगा तो निगेटिव साइड में करेंगे। जैसे अगर हमको करना रहता -5/2 तो -5/2 का वैल्यू कितना आएगा? -2.5 आएगा। यानी -2 जो है 2 से छोटा और 3 से बड़ा है, यानी 2 और 3 के बीच में जाएगा। -2 और -3 के बीच में जाएगा। तो उसी तरह से इसके बीच में भी 10 छोटा छोटा डॉट लाइन होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th में ये पॉइंट होता है। तो 2.5 कहाँ पे जाएगा? 2 यहाँ पे आ गया, 0.5 1 2 3 4 5 ये पॉइंट आएगा। इसको हम बोलते हैं -5/2। इसी तरह से हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग को जो पढ़ना है कंपेयरिंग ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को कंपेयर कैसे किया जाता है? कोई भी किसी भी कितना भी रेशनल नंबर दिया हुआ है तो उसको हम कंपेयर किस तरीके से करते हैं आइए समझते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 8/9
एंड 5/9। तो सबसे पहले देखिए हमको ये समझना होगा कि किसी भी रेशनल नंबर का कंपेयर करने से पहले कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो उसके लिए हमको ये समझना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा कैसे हो जाता है और कैसे छोटा हो जाता है। तो याद रखना है कि अगर किसी भी दो रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर अगर इक्वल है, डिनोमिनेटर अगर इक्वल है, जैसे दोनों 9 9 है, तो डिनोमिनेटर इक्वल होने के केस में जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बड़ा हो जाता है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वो छोटा हो जाता है। यानी यहाँ पे क्या है, 8 इज ग्रेटर देन 5 एंड ये बोथ जो है डिनोमिनेटर क्या है, बोथ आर 9, दोनों इक्वल है। इसलिए जब इसका हम कंपेयर करते हैं तो 8/9 इज ग्रेटर देन 5/9। अब किसी केस में क्या होता है कि इसमें तो ये मान लीजिए दिया हुआ था, डिनोमिनेटर दिया हुआ था इक्वल, अगर डिनोमिनेटर अनइक्वल रहेगा तब उस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं, 3/5 है एंड ये 7/4/10 है सपोज। अब इसको हम कंपेयर करेंगे तो कैसे कंपेयर करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसको हम इक्वल करते हैं। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने का क्या तरीका है, दोनों का हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 और 10 का एलसीएम क्या होता है, 10 होता है। 5 और 10 का एलसीएम जो होता है वो 10 होता है, 5 2 जा 10। तो यहाँ जब हम इसका डिनोमिनेटर 10 करेंगे तो 10 करने के लिए 5 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 एंड यहाँ पे 4/10। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम होने के केस में क्या बताए थे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा और जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा। तो यहाँ पे 6 बड़ा है, 6 इज ग्रेटर देन 4, दैट्स व्हाई 6/10 इज ग्रेटर देन 4/10। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर यही निगेटिव साइन के साथ में रहेगा तो निगेटिव साइन में उल्टा हो जाता है। जैसे एक निगेटिव का हम समझ लेते हैं, -3/4 है एंड -5/4 है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है क्या है, इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल है। तो अब हमको न्यूमरेटर को कंपेयर करना है कि -3 एंड -5 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अगर ये निगेटिव साइन के साथ नहीं रहता तो क्या होता, 5 बड़ा हो जाता, 3 छोटा हो जाता। लेकिन ये निगेटिव साइन के साथ है इसलिए 5 छोटा हो जाएगा और 3 बड़ा हो जाएगा। 5 इज लेस देन 3 या 3 इज ग्रेटर देन -3 इज ग्रेटर देन -5। तो -3 बड़ा है। बताए थे कि अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो जो संख्या जो ऊपर न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा होता है, जो छोटा होता है वो छोटा हो जाता है। इसलिए -3/4 इज ग्रेटर देन -5/4। तो इस तरीका से हम कंपेयर करके, यहाँ पे हम दो रेशनल नंबर को कंपेयर कर रहे थे। अगर 2 से ज्यादा रेशनल नंबर भी दिया हुआ रहेगा तो उसको हम कंपेयर करके उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह का अगर परेशानी होता है तो आप इसको बनाइए और अगर दिक्कत होगा तो पूछिए। अब हम लोग को पढ़ना है रेशनल नंबर विथ टू रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर। किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है। तो किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर हो सकता है ना। सबसे पहले हम निकालते हैं किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच का कोई तीसरा रेशनल नंबर। जैसे कोई भी दो रेशनल नंबर हम ले लेते हैं, रेशनल नंबर जैसे ले लेते हैं हम 1 एंड 2। अब ये दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालना है। तो इस दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्या हो जाता है 3/2 यानी 1.5। ये जो है 1.5 है, 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में कोई तीसरा रेशनल नंबर अगर हम निकालते हैं तो तीसरा रेशनल नंबर उसी दोनों रेशनल नंबर के बीच में ही होगा। उससे छोटे वाले से छोटा नहीं हो सकता है और बड़े वाले से
बड़ा नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो दोनों के बीच में ही होगा। अगर इसी के बीच में हमको यहाँ पे एक रेशनल नंबर निकालना था, अगर इसके बीच में दो रेशनल नंबर निकालना रहेगा, तब एक रेशनल नंबर तो हम निकाल लिए। अब इस रेशनल नंबर को, इस नंबर को किसी भी पुराने वाले रेशनल नंबर के साथ जोड़कर, जैसे 1 हम यहाँ से ले लिए, 1 + 1.5, फिर इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.5/2 यानी 1.25। तो ये भी जो रेशनल नंबर होगा ये इस दोनों के बीच का ही रेशनल नंबर होगा। इस तरीका से हम इन्फिनिटी नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं बिटवीन टू रेशनल नंबर। किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में हम इन्फिनिटी टाइम्स ऑफ रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। जैसे फिर अगर निकालना रहेगा तो 1 + 1.25/2 कर देंगे, 2.25/2 हो जाएगा, 1.125 हो जाएगा। तो इस तरह से हम अनगिनत रेशनल नंबर निकाल सकते हैं।